हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो के रोल कैसे दोस्तों, क्या आप लोग काम कर रहे हैं? एज यूजुअल ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं द हिंदू पढ़ता हूँ, ठीक है। और द हिंदू में भी ऑप्शंस होता है कि या तो मैं ओपिनियन पेज पढ़ रहा होता हूँ, या नहीं तो बिजनेस, नहीं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और लिस्ट बट नॉट लास्ट एज यूजुअल एडिटोरियल। एडिटोरियल में एक ओपिनियन ओपिनियन पोल होता है। इसमें मतलब ईच एंड एवरी वाइब्रेंट राइटर, स्पीच, orator, narrator, everybody will share about their thoughts, what he will think about India's growth, prosperity, mindset, entrepreneurship. तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। कल मंडे था और 29th ऑफ द मई 2023 मंडे का द हिंदू एडिशन आया है मेरे पास, और उसमें टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज ए पब्लिक हेल्थ इशू। और ये पेपर था इस तरीके से, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज ए पब्लिक हेल्थ इशू। और इसमें दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में एक 12 साल की लड़की को मेंस्ट्रुएशन हुआ, ठीक है, और ब्लड स्टेन जो है ना उसके अंडरवेयर पे लगा हुआ था, और उसके भाई को शक हुआ कि इसके अफेयर्स है, और उसने उसको मार दिया। दिस इज सीरियसली सो हॉरिबल एंड क्या बोलते हैं, मानवता को शर्मसार करने वाला ये मैसेज है। थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बिंग नहीं, कंप्लीटली डिस्टर्बिंग है। और इससे ये पता चलता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना सेक्सुअल एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एजुकेशन फॉर ऑल, दिस पॉलिसी शुड बी एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। यार, पीरियड्स आर गुड, पीरियड्स आर हेल्दी। हम, तुम और इस संसार में जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं, दे आर द रिसेम्बलेंस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियड। उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनकी आंटियाँ, उनकी दीदियाँ, नहीं, अगर उनको पीरियड नहीं होता ना, वी ऑल आर नॉट केम इन एग्जिस्टेंस। हमारा इस दुनिया में पॉसिबल आना जो है ना इम्पॉसिबल होता। और बीइंग ए हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर, आई थिंक सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इज हाईली एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरीबडी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान के आप किसी भी गांव में चले जाओ, 10 से 15 कदम पे एक चाय का दुकान, 25 कदम पे जो है ना टपरी सिगरेट की, और 40 कदम में जो है ना देसी ठर्रा शराब का दुकान मिल जाएगा आपको। ट्राई कर लेना। बिहार ड्राई स्टेट है, सबसे महंगे दारू बिहार में बिकती है। बाकी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ जो है ना गुटखा आपको दिख जाएगा। गुटखा से याद आया, हर एक साल जो है ना रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि रेल मंत्रालय है, 1200 से 1250 करोड़ रुपया वो जो है ना ट्रेन का डिब्बा और बॉगी में जो पीक करने के लिए होते हैं ना, जिसमें खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं अपन, बेसिन, उसको साफ और टॉयलेट साफ कराने के लिए खर्च करती है। और उसका मेन पर्पस होता है कि जो बंदे गुटखा और पान और सिगरेट खा के वो ऐस और ये डालते हैं ना, जिसकी वजह से उस पर स्टेन आ जाता है। भाई साहब, थोड़ा समझदार बनो यार। देश में 140 करोड़ लोग हैं। और स्पेशल मैं अपने प्रोविंस के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यू शुड बी मोर अवेयरफुल एंड मोर स्किलफुल अबाउट वुमेन हेल्थ केयर, वुमेन एजुकेशन। एक और बात बोलूं, छोरे पर है ना तो एक परिवार जोड़ते हैं, छोड़ियां पर है ना तो 7 खानदान जोड़ती है। तो बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इस साल का यूपीएससी का रिजल्ट आप देख लो, टॉप 3 लड़कियां हैं, ठीक है। इंडिया इज ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। यहाँ पे ना मर्द काम करते हैं, और औरतों को जो है ना मतलब इस तरीके से देखा जाता है कि लिटरली डूड, 12 साल की लड़की के साथ उसके भाई को ये समझ में आता, वो जाहिल था यार, मेंटली जाहिल था। आई डोंट नो हाउ टू से, मैं होता उसको 2 थप्पड़ लगाता यार, तू कैसा आदमी है। पीरियड्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर हाईली एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। इंडिया में डॉक्टरों का जो रेशियो है ना 22,000 × 1। एंड सम पीपल आर थिंक दैट अरे यार नॉर्मल सी तो बात है, पीरियड्स तो हो रहा है। ब्रो नहीं यार, एक बार तुम्हारे साथ ये सीन हो ना, तुम 1 महीने तक आराम करोगे। स्पेशली मेल मेल डोमिनेटेड डोमिनेटेड जो माइंडसेट है ना, कचरा भरा हुआ है ना, ये निकलना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टडी के डेटा के अकॉर्डिंग 22,000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है इंडिया में, ठीक है। तो ये तब ही पॉसिबल हो सकता है जब हम सारे लोग ना
एसोसिएटिवली और डायरेक्टली ना हेल्थ केयर इंडस्ट्री को प्रमोट करें कि जो है ना, और डॉक्टरों को सपोर्ट करो भाई, तुम्हारे लिए, सोसाइटी के लिए, फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए। डॉक्टर, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, एलाइड हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम, नर्स, यू शुड गिव सो मच रिस्पेक्ट अबाउट दैट कंसर्न के इंडिया में एक तो देश की इतनी बड़ी आबादी, और उसमें गिने चुने लोग डॉक्टर, उसमें गिने चुने लोग हेल्थ केयर वर्कर, और उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन और माइंडसेट है, आई डोंट नो, मैं उस पर जाना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि मैं हर दिन पेपर पढ़ता हूँ ना कहीं मतलब मिसबिहेव, वायलेंस, इट्स ए कार्सिनोजेंस माइंडसेट ऑफ पीपल। तो भाई इस विचारधारा से निकलो, देश को बेहतर बनाने की बात करो, और एजुकेशन फॉर ऑल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर ऑल, इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट बट नॉट लास्ट, मेरे कहने का मतलब यही है कि विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और अभी हमारी बेटियां यूपीएससी में झंडा फहराई है, ठीक है, वो दिन दूर नहीं कि इंडिया के टॉप बिजनेस फ्रेंचाइजी और बिजनेस मैग्नेट जो है ना, हमारी बेटियां हो, हमारे घर से, आपके घर से हो। और मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में लड़कियों को और बेहतर से बेहतर मौका मिले, और बेहतर से बेहतर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक the Hindu editorial team, and especially the women Aruna Bhattacharya ma'am. He is the public leading urban health and public domain in School of Human Development in Indian Institute of Human Settlement, Bangalore. Is a lady whose name is Aruna Bhattacharya, and another one is Arundhati Muralidharan. She is the founder of Menstrual Health Alliance in India. A special thanks to both these ladies who had highlighted and quoted this topic that menstrual health is a public health issue। और हिंदुस्तान में ये होना बहुत ज़रूरी है कि गुटखा और कैडबेरी और तंबाकू के प्रचार से न बेटर है, या तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के एम्पावर के स्लोगन को बेहतर करें, अपनी बेटियों को स्कूल भेजें, उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर का ख्याल रखें, ठीक है, एंड periods are good। For that reason, I would like to thank each and everybody who had connected. Last but not last, I would like to thank each and everybody, every friend, and every special my female friend who had continuously trust on me, and thank for continuous support, feedback, and sharing what's the valuable add for me. And I would like to try improve my condition from each and every segment, and I would I would tell one more thing. There's a two startup. One is Bombay Saving and another one is Sathi Pad. Sathi Pad is एक गुजरात का स्टार्टअप है जो है ना बनाना के पील्स से जो है ना पैड बनाती है, दैट आर मोर सुंदर, बेहतरीन और एफोर्डेबल। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट साथी पैड्स का बहुत ही बढ़िया है, और अलग अलग एनजीओ के साथ वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी माई फ्रेंड एंड फ्रेंड्स ऑफ देयर फ्रेंड्स कि भाई अगर तुम बर्थडे में जा रहे हो ना, इट इज़ बेटर कि जो है ना अब इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। वुमेन एजुकेशन, वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वुमेन सैनिटेशन, वुमेन इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इस प्रोग्राम को ना एम्पावर किया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने ये बात सही कहा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दैट शुड बी केम इन एग्जिस्टेंस जब हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सिखाएंगे, एजुकेशन एंड सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएंगे, एंड दैट इज नॉर्मल, ठीक है। तो विद दैट नोट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम कीजिए और पढ़ाई जरूर कीजिए। एक कलम आपका भविष्य और साथ साथ देश का भविष्य बदल सकता है। विद दैट नोट, जय हिंद, जय भारत।